स्वागत है सभी का नए दिन नए व्लॉग में। अभी शाम को वीडियो बना रहे हैं और ये देखो यहाँ आए हैं आज फोक्स पार्क ज़रा बैठ के। आज मुझे पोस्ट ट्रिप एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी थी कल का, कि कल विजुअल दिखाया था ज़्यादा और ऑडियो लगाई थी। मैं चाहता था कि रूट अच्छे से देखें, लेकिन अभी कैसे कैसे गए उस पोस्ट ट्रिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, बताते हैं। और अभी ज़रा यहाँ अपने दोस्तों के साथ फोक्स पार्क आए हैं। फोक्स पार्क का व्लॉग देखा होगा पार्ट 4 या पार्ट 5 में, स्ट्रीट फेस्टिवल वाली प्लेलिस्ट में, तो वो देखो। और जब ESN के साथ आए थे, और अभी भाई बढ़िया लोकेशन है फोक्स पार्क की, अगर पीछे देखा जाए तो मस्त लेक वगैरह है। तो बस दिखाते हैं, ये सब दिखाएंगे और बात करते हैं, कहीं बैठ जाएं, उसके बाद आराम से रख के कल के बारे में थोड़ा बताएंगे। ले देख लो, ये अपनी भाई मस्त छोटा सा तालाब टाइप का देख रहे हो। अभी मस्त पार्क में घूम रहे हैं, बैठे हैं, पीछे लोग गेम वगैरह भी खेल रहे हैं और अपना राइट साइड में कुछ प्रैक्टिस भी चल रहा है। तो अब बताते हैं। देखा होगा जब हम पहुंचे थे, तो हम पहुंचे थे रूडरसाइमर रोजनेक करके दिख रहा था अपन को सामने नाम, राइट, जो दूसरी तरफ दिख रहा था रोड के, और रोड नहीं नदी के। तो हम सबसे पहले गए और हमने वहाँ पे की अपनी फेरी, या फेरी कहेंगे उसको, क्रूज़ ही कहेंगे, बड़ा सा क्रूज़ था, वो शिप ली थी। हालांकि वो 10-15 मिनट की राइड होगी, राइट। और 15 मिनट की राइड लेके फिर हम जो स्टॉप में पहुँचे, क्योंकि ये पूरा ना रिंग टिकट है। तो रिंग टिकट क्या होता है कि जैसे रिंग होती है ना, सर्कल पूरा, तो एक तरफ से जाओ और दूसरी तरफ से ऐसे आ जाओ। तो हम जब इस तरफ से गए थे, राइट, तो इस तरफ से पहले हमने रिवर के लिए हमने क्रूज़ पकड़ा। जब क्रूज़ पकड़ा तो हम 15 मिनट बाद दूसरी तरफ पहुँचे। उस जगह का नाम है आसमान हाउसिन ठीक है। वहाँ पहुँचे, वहाँ पे थोड़ा चलने के बाद ना, थोड़ा आगे जाके क्या होता है कि केबल कार ली, जैसे देखा होगा बढ़िया। केबल कार में बैठे और ओपन थी, राइट, ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ क्लोज्ड हो, मतलब एकदम ओपन केबल कार थी। तो उसमें 2 लोग आराम से खुले में बैठ सकते हैं और पूरी हवा लगती रहती है, तो पूरी विंड और हवा पूरी फील करते हुए ऊपर जाओ। थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन मौसम एकदम बढ़िया था। तो वो केबल कार करके हम ऊपर गए, राइट। जब ऊपर गए, कितने देर की होगी, आई थिंक 10-15 मिनट की राइड होगी, और उसमें पूरी नीचे फील्ड्स ही फील्ड्स दिख रही थी, वाइन फील्ड्स हो गई, रिवर हो गई, पूरा बढ़िया व्यू हो गया। और वो हमें ऊपर ले गई थी पॉइंट पे, राइट। अब जब ऊपर पॉइंट पे पहुँचे, तो उसके बाद वहाँ पे ना भाई इतना मतलब रैंडम था कि वहाँ पे डियर वगैरह दिख रहे हैं मस्त, मतलब डियर वगैरह। तो लोग थोड़ा घास वास भी खिला रहे थे और बढ़िया घास वास डाल रहे थे डियर को। उसके बाद डियर को घास वास डालने के बाद वहाँ पे आई थिंक हमने 15-20 मिनट का ब्रेक लिया होगा, और 15-20 मिनट के ब्रेक के बाद हम वहाँ से चले। तो मुझे ऐसा लगा था ना कि केबल कार से कुछ लोग लौट भी रहे थे, तो शायद केबल कार से लौटेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग मतलब जो प्लान में था वो ये था कि जाएंगे ऐसे और फिर हाइक करके दूसरे एंड से उतरेंगे ताकि सारा व्यू देख पाएँ। ट्रेन गुजर रही है वैसे यहाँ अपने बगल में, थोड़ा ट्रेन स्टेशन भी है, ज़रा यहाँ जाते हैं, ये थोड़ा पेड़ों वेड़ों के बीच में। तो और बताता हूँ, तो क्या था ना, अब वहाँ गए, हाइक का प्लान था, और मुझे ऐसा लगा था कि ये जो हम केबल कार तक गए यही हाइक है, लेकिन वो हाइक नहीं थी। हाइक वहाँ से चालू थी ऊपर पहुँच के, राइट। अगली चीज़, जो हम जब जा रहे थे वहाँ पे केबल कार वाले पॉइंट के लिए, तो रास्ते में ना पूरे जो पुराने तरीके के घर बने होते हैं जर्मनी में, उस टाइप के घर बने हुए थे। उसके बाद चलो ऊपर पहुँच गए, हाइक चालू हुआ। अब क्या था, बीच बीच में देखा होगा कि रेड कलर के ना ऐसे स्टॉप्स थे जिनमें कुछ लिखा था, तो उस जगह के बारे में लिखा रहता है उसमें रेड कलर में कि भाई ये जगह क्या है, राइट। एक जगह बताता हूँ, क्लिप में देखा होगा कि उसमें केव टाइप की थी, अंदर गए तो उसको ना मैजिशियन केव कहते हैं। तो जेसिका क्या है, बीच में लोग कह रहे थे कि भाई जेसिका है, सब एक्सप्लेन करेगी पढ़ के सुनाएगी, तो पढ़ के अच्छे से वो बता रही थी। उसे मैजिशियन केव कहते हैं। तो उसमें क्या है, जब केव के अंदर जाओगे ना, कसम से मतलब ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में घुस गए। अंधेरे में घुसे और भाई कुछ नहीं दिखता, ऐसे हाथ पकड़ लो, सामने का लोग हूटिंग भी मार रहे थे, पर सामने वाले का हाथ पकड़ लो, कुछ नहीं दिखता। तो फिर केव से बाहर आए, वहाँ से व्यू दिखा, और थोड़ा आगे जाके अपना वो स्पॉट, वहाँ पे भाई तगड़ी फ़ोटो खिंचाई है, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा। इतनी मस्त स्पॉट था। जो अपन पूरा क्रूज़ करके गए थे ना, वो पूरा क्रूज़ का जो रूट था, जो पूरी रिवर थी, ऐसे पूरा कर्व दिख रहा था कि हाँ ये पूरी बिंगन का जो एरिया है ये पूरी रिवर है, राइट। तो हमें वो चीज़ दिखी कि भाई उस पॉइंट से
फिर हम और ऊपर गए तो अलग अलग पॉइंट्स है ना, क्योंकि अब हम हाइट पे थे, राइट, और हम केबल कार मतलब हाइक करके दूसरे पॉइंट पे जा रहे थे, तो हमें अलग अलग जगह पे ना वो सारी चीज़ें दिखती रही। जो नीचे व्यू था बहुत ही तगड़ा, मतलब वो व्यू देख के तो और ही मज़ा आ गया कि चलो चढ़े और बढ़िया व्यू एंजॉय किया। और ऐसा लग रहा था पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, ग्रीनरी दिख रही है हर तरफ, राइट। हाइक थोड़ा था क्योंकि हमें लग गया था समय में लग गया था काफ़ी हाइक करते करते। हम दूसरी तरफ आए और मुझे लगा था कि हम हाइक करते करते ना सीधा नीचे ही उतरेंगे। फिर हम पहुँचे एक अगली जगह, जो देखा होगा जहाँ पे स्टैचू था, वहाँ पे हमने फाइनली पार्क में रुक के जो ब्रेक लिया है, मतलब मज़ा आ गया। पार्क में मस्त रुके, अपना लोगों से बातचीत बैठाई आराम से, पहले तो पसरे कि कम से कम थोड़ा एंजॉय करते हैं और थोड़ा रेस्ट देते हैं बॉडी को, राइट। तो पार्क वार्क में रुके, अपना वहाँ गाना वाना चलाए, कुछ लोग सो ही गए, एक बंदा तो सो ही गया आराम से रेस्ट लिया। और वहाँ से भी पूरा व्यू दिख रहा था और पूरा स्टैचू था, मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा था। कुछ खाने पीने की दुकानें भी थी। हम पहले मतलब मैं एक दोस्त के साथ गया, मुझे एक दो दुकान देखी बंद थी, मुझे लगा सब बंद है। बाद में पता लगा लोग आइसक्रीम लेके भी ला रहे हैं यार। तो फिर थोड़ा और आगे गए और जब लौटना था तो पहले एक ESN की इंट क्लब की पूरी टीम के साथ सबने जितने लोग थे सबने फ़ोटो खिंचाई और उसके आगे गए और वहाँ पे खाने पीने की दुकानें थी, जहाँ बियर, वुर्स्ट, आइसक्रीम्स, लोगों ने आइसक्रीम बहुत खाई क्योंकि गर्मी थी, तो था कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाई। और फिर जो एक और मस्त चीज़ दिखी कि अगली केबल कार जो वीडियो में देखी होगी, और मेरे को और अच्छी चीज़ क्या लगी कि वो केबल कार ना पिछली वाली जैसी नहीं कि सेम केबल कार, उसमें लोग आमने सामने बैठते हैं। जैसे मैं यहाँ, मेरे सामने हनी बैठा था, तो आमने सामने बैठते हैं और वो दूसरे रूट से आप उतरते हो। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि पूरे रिंग की तरह, राइट, कि एक तरफ से गए शिप से, ऊपर चढ़े केबल कार से, दोबारा आए, दूसरी तरफ से केबल कार से उतरे आमने सामने और दूसरी फील्ड देखते हुए, उसमें नीचे अलग ही नज़ारा। और पीछे जो नज़ारा देखा होगा अल्टीमेट, हालांकि वो इतनी ओपन नहीं थी क्योंकि उसमें ऐसे नहीं था कि आगे से ऐसे वो स्टील टाइप का आ जाए और ओपन में जाओ, वो क्लोज्ड थी, लेकिन बढ़िया नज़ारा था, राइट, जैसे बक्से टाइप की होती है। और उसमें नीचे उतरते वक्त बहुत ही मज़ा। और एक हाईलाइट केबल कार की और क्या थी, जैसे लोग आ जा रहे थे तो हम लोग ऐसी हेलो और मेरे साथ एक दोस्त था ऐसी फील्स पास का मतलब होता है हैव अ लॉट ऑफ फन इन जर्मन। तो जो भी लोग थे मस्त उनको आते जाते हाय बाय करते हुए। तो ये चीज़ और तगड़ी थी। जब वहाँ नीचे उतरे फिर हम पहुँचे रूडेसहाइम बहुत फेमस है। जैसे जैसिका बताई थी, कई लोग साउथ अमेरिका या अलग अलग जगह से आते हैं स्पेशली रूडेसहाइम में, क्योंकि उसकी जो स्ट्रीट्स है ना, नीचे जो स्ट्रीट्स हैं वो पुराने समय की ओल्ड टाइम की बनी हुई हैं। जो घर है रूडेसहाइम में वो जैसे जर्मन घर होते हैं पुराने टाइम के, राइट, एक स्पेशल वुड से बनते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, उस टाइप के घर बने हुए हैं। क्रिसमस मार्केट की बात की थी मैंने, क्रिसमस मार्केट था, तो क्रिसमस मार्केट में अलाउड नहीं था अंदर फोटो वीडियो बनाना, पर AC चल रहा था तो लोगों को चीज़ें खरीदनी हो ना खरीदनी हो, अंदर जाके गर्मी में AC में खड़े थे। आधे हमारे साथ कुछ लोग थे, हम खुद खड़े थे AC में ठीक है। उसके बाद जब ये सब हो गया तो रूडेसहाइम एक्सप्लोर किया। जेसिका ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया एक एक चीज़, मतलब उसको काफ़ी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया कि किस टाइप के घर होते हैं, क्या होता है। वो तो देखो, वो जेसिका ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है वो तो वीडियो में जाके देखो। उस गली से नीचे उतरे, रूडेसहाइम का वहाँ फोर्ट या कासल था, उसका नीचे उतरे, राइट, और वहाँ से फिर हमें पैदल गए। और मेरे को बहुत तगड़ी चीज़ एक ये भी लगी कि भाई रोड है, रोड के बगल में ही ट्रैक है, ट्रैक के बगल में ही रिवर है, मतलब मस्त सब एकदम, ऐसे कोई बैरियर इतना वो नहीं है। नीचे से क्रॉस करके गए और फिर अपनी फेरी लेनी थी, शिप लेना था, वहाँ से शिप लिया। और उसमें भी ये नहीं कि वैसा ही शिप लिया, दूसरे टाइप का शिप जिसमें गाड़ियाँ एक तरफ थी, अगर देखो एक तरफ गाड़ियाँ साइड में खड़े हो जाओ, एकदम अलग टाइप का शिप। वो अपन दूसरे कॉर्नर में गए तभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वो तो 4-5 मिनट में दूसरे कॉर्नर में पहुँच गए। उसके बाद चल के राइट साइड में रिवर, जो व्यू देखा होगा, बीच में पेड़, जैपनीज गार्डन पड़ रहा है, बहुत ही सुंदर, राइट। और राइट साइड में पूरी अपनी जो बिंगन रिवर है वो चल रही है और पेड़ वेड़ पड़ रहे हैं, तो मस्त चलते हुए गए। और लास्ट में जो छोटा सा बीच टाइप का था कि रेत है, रिवर है, लेकिन रिवर में छोटा सा बीच बना रखा है, तो वहाँ लोगों ने, हमने जूते वूते उतार के बीच में उतरे मस्त। तो बहुत ही तगड़ा लगा मेरे को ये, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर हमने पूरा सर्कल कंप्लीट किया और चल के हम इस तरफ से आ गए, कहाँ पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे रूडेसहाइम का वहाँ पे फार्ट, मतलब ट्रैवल का पॉइंट स्टार्टेड था, जहाँ से हम ऐसे करके लिया था हमने स्टार्टिंग में, और इधर इस तरफ से पूरा वापस आ गए। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो हम पूरा
शिप से गए, ऊपर गए, उधर हाइक करके एक पॉइंट पे गए, उधर से नीचे आए, इधर से आए और इधर से पूरा अपना सर्किल कवर कर लिया। इसलिए इसको रिंग टिकट कहते हैं, राइट। और रिंग टिकट में हमको जो प्राइस पड़ा वो 10 यूरो का पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट प्राइस जब ग्रुप में जाओ और जब इंटरनेशनल क्लब ले जाता है तो उसमें 10 यूरो का पड़ता है। यूजुअली उसकी जो टिकट प्राइस है वो 29 यूरोज़ है। तो मैं तो बहुत ही रिकमेंड करूँगा, बहुत ही अलग टाइप का अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो डायरेक्टली अपना लौट गए और मुझे लगा कि जैसा मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ या जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें हैं वो विजुअल्स दिखा देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ों के बारे में बताना होता है ना, जब जैसे किसी ने विजुअल देख लिया है उसके बाद उसके बारे में बात करके अभी जैसे बता रहे हैं ऐसे बता देंगे। तो ओवरऑल बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा था। जेसिका का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि जब तक वीडियो आएगा तब तक जेसिका, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो तब तक जेसिका इंडिया में होगी, लेकिन अब 1-2 दिन में वो इंडिया ट्रैवल कर रही है, तो उसे बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। ग्रेजुएट भी हो चुकी है और बस, और काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइज़ किया, तो इंट क्लब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत ही बढ़िया ट्रिप। और जो लोग यहाँ आने वाले हैं उनको तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये एसएन इंट क्लब के ट्रिप्स में आएँ, और जो लोग नहीं आने वाले हैं वो फिर ब्लॉग देख के एंजॉय तो करें ही ठीक है, म्यूज़िक लगा रहते हैं कभी कभी बीच बीच में। तो यही था, बढ़िया था, नए लोग मिलते हैं और अच्छा लगता है काफ़ी, और नए लोगों से जान पहचान होती है, बातचीत होती है, अलग अलग जगह से लोग मिलते हैं, और जिसके साथ भी जाएं बढ़िया रहता है एक्सपीरियंस। और हाँ, ग्रीनरी, वॉक, हाइक, सब कुछ। और ट्रेन का जो रूट है वो बगल में रिवर, और अपना मस्त ट्रेन में बैठ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। और यही मेरा पोस्ट ट्रिप एक्सपीरियंस था। और रूडेसहाइम, अच्छा, बिंगन तो उतर जाएं और घूमें। तो यही था पोस्ट ट्रिप एक्सपीरियंस के लिए, और बाकी तो पता ही है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय। और अभी हम फोक्स पार्क में हैं, तो ये देखो यहाँ फोक्स पार्क में पूरे पीछे यहाँ गेम वगैरह चल रहे हैं। तो बस अब हम लौटते हैं और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।